एक माँ है जिसकी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन माँ ने उसकी बेटी को आज तक ना जलाया ना दफनाया, बस एक फ्रीजर में संभाल कर रखा था, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी बेटी किसी दिन वापस जरूर आएगी। इसी भरोसे के साथ वो एक डरावने रहस्यमय भूत से मदद लेती है। एक ऐसा बुरे साया वाला भूत जो इंसानों की आत्मा से खेलता है और मरे हुए को वापस लाने का दावा करता है। उस घर में एक और शख्स है जो देखने में इंसान लगता है, लेकिन वो कुछ भी खा जाता है, जैसे उसके अंदर कोई भयंकर आत्मा ने कब्जा कर रखा हो। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती है। रात में किसी के चलने की आवाज और ऐसा महसूस होता है कि कोई आत्मा हर वक्त उनके आसपास घूम रही हो। तो सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमने सुपरमैन फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, लिंक नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं ब्रिंग हर बैक की कहानी। फिल्म की शुरुआत ही काफ़ी डरावने माहौल से होती है। एक औरत अपने कमरे से कुछ अजीब सी जादू टोने की रस्में रिकॉर्ड कर रही होती है। वहाँ लोग मिलकर कोई खौफनाक पूजा कर रहे थे, जैसे किसी दानव को बुला रहे हो। एक बूढ़ा आदमी बीच में खड़ा था और उसने सफ़ेद रंग का एक सर्कल बना रखा था। लोग उसे कोई फरिश्ता समझ रहे थे, लेकिन हकीकत में वह एक बेहद खतरनाक शैतान था जो इंसानी बलि चाहता था। तभी हम देखते हैं कि एक मरे हुए आदमी के शरीर पर उस लड़की का चेहरा देख पाते हैं, और यह सब इतना डरावना लगता है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद हमें कहानी के दो अहम किरदारों से मिलवाया जाता है, 12 साल की पाइपर और 17 साल की एंडी से। दोनों सौतेले भाई बहन थे। एंडी अपने असली पिता के साथ रहता आया था, जबकि पाइपर उसकी सौतेली माँ की बेटी थी। शादी के बाद एंडी के पिता पाइपर को भी अपनी बेटी मानता था। पाइपर की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके सौतेले पिता भी कैंसर से पीड़ित थे। पाइपर ने हमेशा उन्हें अच्छे पिता के रूप में देखा, लेकिन हकीकत यह थी कि वे चुपकर एंडी को बहुत पीटते थे। पाइपर को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह आंशिक रूप से देख नहीं पाती थी। उसे सारी चीज़ें धुंधली दिखती थी, इसलिए उसकी नज़रों में तो वो हमेशा से एक अच्छे पिता ही थे। दूसरी तरफ एंडी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। जब स्कूल में बाकी बच्चे पाइपर का मजाक उड़ाते तो एंडी उसे सच बताने की जगह उससे ऐसी बात करता जिससे उसका मनोबल बना रहे। लेकिन फिर कहानी अचानक एक बहुत दुखद मोड़ ले आती है। एक दिन जब दोनों घर लौटते हैं तो एंडी अपने पिता को बाथरूम में मृत पाता है। पाइपर भी उसके साथ थी और यह नज़ारा देखकर पूरी तरह टूट गई। वह दौड़कर अपने पिता को मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन एंडी बस खामोश खड़ा रह गया। पाइपर बस चीखती रह जाती है। कुछ ही देर में पुलिस और फॉस्टर होम विभाग के लोग वहां आ गए। रिपोर्ट में सामने आया कि कीमोथेरेपी की वजह से शायद उन्हें चक्कर आया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों बच्चों को फॉस्टर होम भेजा गया। वहाँ बड़ी नाम की हेड अधिकारी ने कहा कि पाइपर और एंडी को अलग अलग फॉस्टर होम में भेजा जाएगा, लेकिन एंडी इसके खिलाफ था। वह अपनी बहन को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। पाइपर भी यही चाहती थी। बड़ी ने याद दिलाया कि जब एंडी छोटा था, सिर्फ 8 साल का, तब उसने पाइपर को गुस्से में मारा था और वो अपने पिता से भी बहुत गुस्सा करता था, इसलिए उसे कभी कभी केयर होम भेजा जाता था। इसी वजह से बड़ी को शक था कि ये दोनों को साथ रखना सही नहीं होगा, लेकिन भाई बहन की जिद और उनके बीच का रिश्ता देखकर उसने उन्हें फिलहाल एक ही फॉस्टर होम में रहने की इजाज़त दे दी। शर्त बस यही थी कि 3 महीने बाद जब एंडी 18 का हो जाएगा तब वो पाइपर का लीगल गार्जियन बन सकता है और दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। तब तक दोनों को लॉरा नाम की औरत के पास रहना होगा। लॉरा पहले इस फॉस्टर ऑफिस में बड़ी के साथ 20 साल तक काउंसलर रह चुकी थी। वह अपने काम में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया और अपने घर से ही फॉस्टर बच्चों का ध्यान रखने लगी। और इसी तरह एंडी और पाइपर कार में बैठकर अपनी नई ज़िंदगी की ओर बढ़ते हैं, उस घर की तरफ जहाँ लॉरा रहती थी, जो फिलहाल उनका नया ठिकाना बनने वाला था। जब एंडी और पाइपर लॉरा के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से ही एक और बच्चा ओलिवर रहा था। ओलिवर बिल्कुल बोलता नहीं था और उसका बर्ताव भी बहुत अजीब और असहज करने वाला था, जैसे उसे किसी चीज़ की सुध नहीं, बल्कि जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है।
लॉरा का घर भी बाहरी तौर पर जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही अजीब था। उसने अपने पालतू कुत्तों को मरने के बाद प्रिजर्व करके मूर्ति की तरह सजा रखा था, और ये चीज़ बच्चों को बहुत डरावनी लगती थी। घर में एक बिल्ली भी थी जिसका नाम था जंकमैन। वह बिल्ली हमेशा इधर उधर भागती रहती थी, जैसे उस घर के अंदर रहना ही नहीं चाहती हो। लॉरा शुरू से ही पाइपर को देखकर ज़्यादा लगाव दिखाने लगती है। उसका रवैया इतना ज़्यादा उत्साहित था कि अजीब सा लग रहा था। हर पल पाइपर से जुड़ने की कोशिश करती, जबकि एंडी की तरफ उसका रवैया बेहद ठंडा था। बाहर से लॉरा सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका यह ओवर एक्साइटेड प्यार और बनावटी अपनापन साफ झलकता था कि उसके मन में कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले लॉरा पाइपर को अपनी बेटी कैथी का कमरा देती है। वही कैथी जो कुछ समय पहले पूल में डूबकर मर गई थी। कैथी की मौत का गम लॉरा के दिल में अब तक जिंदा था। अब यहाँ एक और अजीब बात थी। लॉरा का घर शहर से दूर बिल्कुल सुनसान इलाके में था, लेकिन उस घर के चारों तरफ सफ़ेद रंग का एक घेरा बना हुआ था। वही सफ़ेद रंग का घेरा जो हमें फिल्म की शुरुआत में उस जादू टोना के रस्मों में दिखाया गया था। यह देखकर लगता था कि घर के आसपास कुछ अलौकिक और खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे लॉरा पाइपर में अपनी मरी हुई बेटी की झलक देखने लगी। दूसरी तरफ ओलिवर का बर्ताव भी और भी डरावना था। कभी खुद को काटता था, कभी चीज़ें चबाता था और कभी चाकू को चाटता था, जैसे उसे हमेशा भूख लगी हो। लॉरा बार बार उससे यही कहती, अभी वक्त नहीं आया है। इसका मतलब साफ था कि उसके साथ कुछ बड़ा करने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, वो ओलिवर को अक्सर अपने कमरे में बंद रखती थी, जैसे किसी को ज़बरदस्ती कैद कर लिया हो। एंडी को जल्द ही समझ आ गया कि इस घर में सब कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि अगर वक्त रहते फैसला नहीं लिया गया तो पाइपर के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए उसने फॉस्टर होम के हेड बडी को कॉल किया और कहा कि जैसे ही वो 18 साल का होगा वो पाइपर को यहाँ से ले जाएगा। लेकिन शायद यह बात लॉरा तक पहुँच गई और इसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गई और उसने एंडी की मानसिक स्थिति के साथ खेलना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे उसे गलत ठहराने लगी। लोगों को जताने लगे कि एंडी अब्यूसिव है और आक्रामक भी, बिल्कुल अपने पिता जैसा। धीरे धीरे उसकी छवि बिगाड़ने का खेल शुरू हो गया। घर के आसपास और भी डरावने संकेत थे, जैसे लॉरा ने अपने बाड़े में मुर्गियां और पक्षी पाल रखे थे जो हमेशा डरे सहमे रहते थे। और वो स्विमिंग पूल जिसमें कैथी डूब गई थी आज तक खाली पड़ा था। इन सब बातों से साफ दिखता था कि लॉरा अपने दुख और सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी और अब वो कुछ अजीब करने का सोच रही थी। लॉरा अक्सर पूल के पास जाकर बैठती थी और अपनी बेटी कैथी को याद करती रहती थी। उसने उस पूल को कभी दोबारा नहीं भरा, बस बारिश का इंतज़ार करती रहती थी। अब आते हैं एंडी के पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन पर। वहाँ लॉरा चुपके से एंडी के पिता की बॉडी से बालों का एक गुच्छा काट कर रख लेती है। फिर वो एंडी से अजीब बातें करती है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मौत के बाद आत्मा शरीर में रहती है। साथ ही वो ये बात भी पाइपर के सामने ले आती है कि एंडी ने अपने पिता को आखिरी बार देखा भी नहीं और उसने पाइपर से इस बारे में झूठ बोला था। साफ लग रहा था कि लॉरा जानबूझकर पाइपर को एंडी के खिलाफ भड़का रही थी। लॉरा ये भी कहती है कि एंडी को अपने पिता को आखिरी बार किस करना चाहिए, वो भी होठों पर, क्योंकि ये रिचुअल का हिस्सा है। लेकिन एंडी मना कर देता है क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। जब एंडी वहाँ से चला जाता है तो लॉरा खुद एंडी के पिता को होठों पर किस कर देती है। ये सीन और भी विचलित करने वाला था। असल में एंडी ने अपने पिता को किस इसलिए भी नहीं किया क्योंकि उनकी मौत के बाद उनके मुंह से झाग और उल्टी जैसी चीज़ निकल रही थी। यह देखकर एंडी बुरी तरह ट्रॉमा में चला गया था और उसे अपने पुराने डरावने पल याद आ गए। और सच कहे तो वो अभी 18 साल का भी नहीं था। उसके लिए ये सब झेलना बहुत भारी था। यह साफ दिख रहा था कि अपनी बेटी कैथी की मौत के बाद लॉरा को खुद को काउंसलिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया था। अपने गम को कम करने के लिए लॉरा बच्चों के साथ पार्टी रखती है। ये आइडिया एंडी का था। सब लोग शराब पीते हैं, यहाँ तक कि पाइपर भी, जबकि वो 12 साल के थे। पार्टी के बाद पाइपर बेहोश होकर सो जाती है। फिर लॉरा एंडी से अकेले में बात करने लगती है। एंडी खुलकर बताता है कि उसके पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन पाइपर के साथ हमेशा अच्छा रहते थे।
इसी वजह से एंडी के मन में अपने पिता के लिए बहुत नफरत थी। गुस्से में उसने एक बार पाइपर को भी मार दिया था, लेकिन उसे आज तक उस बात का पछतावा है। पाइपर को भी वो घटना अब याद नहीं। एंडी ये भी बताता है कि पाइपर को अपने पिता के असली चेहरे के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रात में जब दोनों बच्चे सो जाते हैं, तब लॉरा एक बहुत घटिया चाल चलती है। वह खुद अपना पेशाब कलेक्ट करके एंडी के बिस्तर पर डाल देती है, ताकि फॉस्टर ऑफिस और पाइपर को दिखा सके कि एंडी इतना बड़ा होकर भी बिस्तर गीला करता है और जिम्मेदार नहीं है। उसका मकसद साफ था, पाइपर को एंडी से दूर रखना। वह पाइपर को एंडी से अलग करना चाहते थे। इतना ही नहीं, एंडी जिम के लिए जो क्रिएटिन पाउडर लेता था, उसमें लॉरा नशीले ड्रग्स मिलाती थी। इसकी वजह से एंडी बहुत गहरी नींद में जाने लगा और उसका दिमाग अस्थिर होने लगा। लेकिन इसके बावजूद हम साफ देखते हैं कि एंडी अपनी बहन पाइपर से सच्चा प्यार करता था। असल में वो खुद एक बच्चा था जिसे लॉरा चालाकी से फंसा रही थी। इसी दौरान जब दोनों भाई बहन नशे में धुत होकर सो रहे थे, लॉरा ओलिवर को नहला रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ओलिवर का व्यवहार काफ़ी अजीब था और लॉरा भी उससे कोई राज छुपा रही थी। ओलिव का बर्ताव दिन ब दिन और डरावना होते जा रहा था। वो सामने जो भी चीज़ आ जाए खा लेता था, यहाँ तक कि बाहर बाड़े में जो मुर्गियाँ बंद थी उन्हें भी मारकर खा गया। उसे देखकर लगता था कि जैसे उसे हमेशा भूख लग रही होती है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसी के कारण उसने खुद को भी कई जगह जख्मी कर लिया था। उसके शरीर पर घाव ही घाव थे और लॉरा उन्हीं घावों को साफ किया करती थी। लेकिन अजीब यह था कि लॉरा बार बार कहती, मुझे कैसे यकीन होगा कि वह यहाँ है। और उसी वक्त हमें पता चलता है कि ओलिवर के अंदर कोई शैतानी ताकत घुस चुकी है। उसने सिर्फ एक इशारे से कांच का शीशा तोड़ दिया। यानी साफ था कि लॉरा इन बच्चों के साथ कुछ भयानक करने की तैयारी में थी, जो आगे और भी डरावना होने वाला है। अगली सुबह जब एंडी उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका बिस्तर गिला हो चुका है। उसे लगता है कि नींद में उसने खुद ही पेशाब कर दिया, लेकिन असल में यह सब लॉरा की चाल थी। एंडी शर्मिंदा होकर कपड़े धोने जाता है, लेकिन लॉरा उसके कपड़े पाइपर के सामने लाकर दिखा देती है और उसे नीचा दिखाती है। उसका मकसद साफ था, पाइपर को यह जताना कि एंडी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसके बाद लॉरा पाइपर को लेकर शॉपिंग चले जाती है और ओलिवर को कमरे में बंद कर देती है। इसी दौरान एंडी नहाने जाता है, लेकिन बाथरूम से उसे डर लगता था क्योंकि उसके पिता के साथ वही हादसा हुआ था। इसलिए वो बाहर गार्डन में लगे नल के नीचे नहाने लगा। वहीं से ओलिवर उसे खिड़की के उस पार से घूर रहा था। तभी एंडी देखता है कि ओलिवर एक मक्खी को पकड़कर निगल जाता है, जो साफ दिखाता है कि उसके अंदर कोई शैतानी ताकत है। लेकिन एंडी को लगता है शायद वो दोस्ती का इशारा कर रहा है। नहाने के बाद एंडी ने ओलिवर से दोस्ती बनाने की कोशिश की। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उसके कमरे का ताला खोलकर ओलिवर को बाहर निकालता है। एंडी सोच रहा था कि एक बच्चे को कमरे में बंद क्यों रखा जाए। फिर वो ओलिवर को खाने के लिए चाकू से कटे हुए फल का टुकड़ा ऑफर करता है, लेकिन एंडी चाहता था कि ओलिवर बोलकर कुछ कहे। जब वो नहीं बोला तो उसे पेन और पेपर भी दिया, लेकिन ओलिवर लिखने की बजाय उसने चाकू समेत फल मुंह में डालना शुरू कर दिया और उसके होंठ और दांत कट जाते हैं। यह दृश्य काफ़ी डरावना था। एंडी मुश्किल से उसके मुंह से चाकू निकालता है। इस पर वह ओलिवर को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन जैसे ही उसने उस घर के बाहर बने सफ़ेद घेरे से बाहर ले जाने की कोशिश की, ओलिवर ज़ोर ज़ोर से दर्द में चीखने लगा। उसके पेट के अंदर से किसी अजीब जीव के तड़पने की आवाज़ आती है। वह गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी और उसी पल अचानक ऐसा लगा जैसे ओलिवर उस शैतानी ताकत के कब्जे से थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हो। उसने एंडी को बस एक ही बात कही, हेल्प मी। यह साफ था कि लॉरा ने उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ बहुत गलत किया है। लेकिन तभी लॉरा वापस आ जाती है। उसने ओलिवर को बाहर देखकर एकदम गुस्से में एंडी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। एंडी खुद भी सदमे में था कि आखिर हो क्या रहा है, मगर लॉरा ओलिवर को अस्पताल ले जाने की बजाय फिर से अंदर उसके कमरे में बंद कर देती है। वहाँ ओलिवर उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ कैसे आया। लॉरा फिर अपने पुराने VHS टेप्स निकालती है, वही पुराने रिचुअल वाले टेप्स, और ओलिवर का सिर पर हाथ फेरते हुए गोल गोल उंगलियां घुमाने लगती है।
धीरे धीरे ओलिवर शांत हो जाता है। वही हम साफ देख पाते हैं कि जिस शैतानी ताकत को मूवी में शुरुआत में उस जादू टोने के तरीके से एक लड़की को बुलाया था, वही चीज़ लॉरा ने अब ओलिवर के अंदर डाली थी। और सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि फिल्म की शुरुआत में जो औरत कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद लॉरा थी, और उसने ये सब किसी खास मकसद से किया था। फिर लॉरा उस शैतानी ताकत को दोबारा जागरूक करने के लिए ओलिवर को एंडी के पिता का बाल खिला देती है, जो उसने एंडी के पिता के फ्यूनरल के टाइम पे ही काट कर रख लिया था। यानी कि अब साफ था, ये जो प्रेत आत्मा थी वो कुछ भी खा सकती थी और उसे हर वक्त भूख लगी रहती थी, खासकर इंसानी चीज़ों की, चाहे बाल हो, दांत हो, मांस हो या फिर खून। इतनी सारी चीज़ों के बीच भी एंडी और पाइपर को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि लॉरा ने घर में म्यूज़िक बहुत तेज़ कर रखा था। इसी बीच घर की बिल्ली जंकमैन भी कहीं गायब हो गई, और जैसे कि हमेशा होता है आरोप फिर से एंडी पर ही लगा। पाइपर पूरी कोशिश करती रही उसे ढूंढने की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती। तभी हमें फिर से वो घर का सफ़ेद घेरा दिखाया जाता है जो पूरे घर को घेरे हुए था। अब दो ही बात हो सकती थी, या तो ओलिवर ने उस बिल्ली को खा गया या फिर सच में वो डर के मारे भाग गई। और यह हो जाती कि स्टार्टिंग से ही जंकमैन ओलिवर को देखकर खौफ में रहती थी, उसे खरोचती भी थी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उस बच्चे में कोई डरावनी ताकत है। इसी बीच एंडी को ओलिवर की लिखी हुई एक लेटर मिलता है जिस पर उसने सिर्फ एक शब्द लिखा था, बर्ड। यह देखकर एंडी सन्न रह गया। वह सोच रहा था कि उसने क्यों सिर्फ बर्ड लिखा। उसी रात एंडी को अजीब सी हेलुसिनेशन होने लगता है। उसने देखा कि ओलिवर का चेहरा धीरे धीरे उसके पिता के चेहरे में बदल जाता है और वो उसे एक ही बात कहता है, वो बारिश में मर जाएगी। यह सुनकर एंडी बुरी तरह डर जाता है। उसी डर में वो बाथरूम में गिर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता गिरे थे। उसका सिर फट जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इधर घर पर लॉरा बैठकर अपनी बेटी कैथी का वीडियो टेप देख रही होती है, उन पलों को याद कर रही होती है। तभी पाइपर भी उसके साथ बैठती है और लॉरा उसे कैथी के बारे में बताने लगती है। लेकिन तभी हम एक चौंकाने वाली बात देखते हैं। लॉरा ओलिवर को पुकारती है और वहाँ जो लड़का आता है वो बिल्कुल अलग दिखता है। उसके लंबे लाल बाल थे, कद भी लंबा था, और सबसे बड़ी बात, वो ओलिवर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। वह उसे आंटी लॉरा कहकर बुला रहा था। यानी कि ये ओलिवर शायद असली ओलिवर है ही नहीं, और ये वही है जिसने पहले होश में आकर लॉरा से कहा था, तुम हो कौन। अब तो पक्का लगने लगा कि लॉरा ने किसी रिचुअल के लिए उसे किडनैप किया है। इसी बीच लॉरा अस्पताल में एंडी से भी मिलने जाती है। वहाँ पर एंडी पाइपर से मिलने की बात करता है, लेकिन लॉरा अजीब बहाना देती है और कहती है पाइपर उससे मिलने नहीं आ सकती, और साथ ही यह भी कह देती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पाइपर की जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूँगी। एंडी को यह सुनकर गुस्सा और डर लगने लगता है, और वह बताता है कि उसके पिता सपने में आए थे जहाँ उन्होंने कहा था कि ओलिवर बारिश में मर जाएगी। एंडी ने लॉरा को हाथ जोड़कर कहा कि पाइपर को बारिश में मत जाने देना, लेकिन लॉरा उसकी नहीं सुनती। अगले ही दिन वो पाइपर को बारिश में ले गई। दोनों बारिश में खेलते और नाचते हैं। लॉरा ने तो पाइपर को अपनी बेटी कैथी का स्वेटर भी पहना दिया। यह सब देखकर लगने लगा कि लॉरा के दिमाग में अब कोई गहरा प्लान चल रहा था। उसने वही पाइपर से पूछा, क्या वह उसे माँ बुलाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। पाइपर माँ कहने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन साथ रहने के लिए इनकार करती है, क्योंकि वह अपने भाई एंडी के साथ रहना चाहती है। वह वादा करती है कि हर वीकेंड लॉरा से मिलने आएगी। बस पाइपर की यही बात लॉरा को बर्दाश्त नहीं हुई, और उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह कुछ भयंकर करने वाली है। इसके बाद लॉरा पाइपर को उस शेड में ले गई जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, और अब हमें दिखता है कि वह ताला क्यों लगाया गया था। उस शेड के अंदर एक फ्रीज़र पड़ा था जिसमें कैथी की लाश अब भी रखी हुई थी, जिसे लॉरा पाइपर को छूने के लिए कहती है। पाइपर को यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन लॉरा कहती है कि यह सिर्फ मीट का टुकड़ा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि ओलिवर उस बॉडी को खाने की कोशिश में था, और इसी बीच एंडी घर वापस आता है, जिसे लॉरा ही वहाँ लेकर आई थी। लॉरा बाहर से मुस्कुराती दिखती है, लेकिन अंदर से हमेशा परेशान रहती है। उसका ध्यान बार बार एक ही बात पर अटका रहता है कि किसी तरह सबको प्रूव करना एंडी को साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ था,
और इसी वजह से वो सबके लिए खतरा है। सच ये है कि लॉरा जो करने वाली है उसे बिना किसी रुकावट के करना चाहती है और एंडी उसके रास्ते का सबसे बड़ा दीवार बनता जा रहा है। उस रात जब एंडी घर लौटता है, पाइपर सो रही होती है। एंडी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। और यहीं से कहानी का असली खेल सामने आता है। असल में लॉरा ने उस पुरानी VHS रिकॉर्डिंग में एक रिचुअल सीखा था जिसमें एक डरावना डीमन का जिक्र था। उसका नाम था तारी। इस रिचुअल का नियम बड़ा अजीब था। अगर किसी मरे हुए को वापस लाना हो, तारी के कब्जे में आया इंसान जैसे कि ओलिवर उल्टी के जरिए किसी नए जिंदा शरीर में पहुंचा देता है। लेकिन नई बॉडी वाला व्यक्ति का मरना भी पुराने जैसा ही होना चाहिए, जैसे कैथी डूबी थी वैसे ही। यानी लॉरा पाइपर को बारिश वाले पानी में स्विमिंग पूल में डुबाकर मारना चाहती है ताकि कैथी की आत्मा पाइपर के शरीर में आ सके। पाइपर और कैथी दोनों की उम्र भी बराबर थी। लॉरा के दिमाग में पाइपर परफेक्ट फिट थी। उस टेप में हमने तारी का चेहरा भी जैसे तैसे देखा, किसी छोटे डरावने बच्चे जैसा। शुरुआत के रिचुअल में भी पहले एक लड़की में तारी को बुलाया गया, फिर मरी हुई औरत की बॉडी उस पजेस लड़की से खिलवाई गई और आखिर में जिस तरह वो औरत मरी थी वैसी एक और लड़की को लटकाया गया ताकि आत्मा ट्रांसफ़र पूरा हो जाए। काम होते ही तारी जिस लड़की पर था उसे छोड़ देता है। मतलब साफ है, तारी नई लड़की की आत्मा ले लेता है और बदले में एक आत्मा लौटा देता है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद एंडी को घर का माहौल और भी अजीब लगता है। उसे लॉरा पर पूरा शक हो जाता है। उसी रात लॉरा पाइपर को अपनी खुशबू वाले परफ्यूम लगाकर सुलाती है और फिर उसकी आंख पर मुक्का मार देती है और दोष एंडी पर डाल देती है। पाइपर कंफ्यूज हो जाती है। वही खुशबू सूंघकर उसे अपने ही भाई पर शक होने लगता है। एंडी परफ्यूम वाली खुशबू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पाइपर उसकी कोई बात नहीं मानती। लॉरा आग में घी डालने का काम करती है। वह यहाँ तक कह देती है कि एंडी ने ही अपने पिता को मारा था। गुस्से में एंडी दीवार पर मुक्का मार देता है और दीवार फट जाती है। तो लॉरा तुरंत इस सब को ड्रग्स का असर बता देती है, यहाँ तक कि वो प्रोटीन पाउडर को भी ड्रग समझ लेती है। परेशान होकर एंडी सीधा सोशल एजेंसी पहुंचता है और वहाँ सच सामने आता है। असली झटका यह था कि ओलिवर का असली नाम है कॉर्नर बर्ड और वह मिसिंग चाइल्ड है। तब एंडी को समझ पड़ता है कि ओलिवर ने कागज़ पर बर्ड क्यों लिखा था, क्योंकि उसका नाम ही कॉर्नर बर्ड है। यानी यह ओलिवर दरअसल ओलिवर था ही नहीं, लॉरा ने किसी और मकसद से इसे कैद कर रखा था। अब सच सामने आने लगता है। पता चलता है कि लॉरा का बैकग्राउंड ही झूठा था। एंडी बड़ी को साथ लेकर लॉरा की सच्चाई सामने लाने निकल पड़ता है। शुरुआत में बड़ी एंडी पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि एंडी का दिमाग खराब है। उधर एक और सच सामने आता है। असली ओलिवर वही पड़ोस का लाल बालों वाला बच्चा जिसे हमने पुराने VHS टेप में देखा था। यानी लॉरा ने कॉर्नर बर्ड को किडनैप करके तारी की आत्मा उसके भीतर कैद कर दी ताकि रिचुअल में उसका इस्तेमाल कर सके। इसी दौरान घर में ओलिवर यानी कॉर्नर आज़ाद हो जाता है। उसकी हालत डरावनी थी। जो भी चीज़ सामने आता वो उसे खा जाता। इसी बीच लॉरा पाइपर को एक गेमिंग सेंटर में छोड़कर लौटती है तो देखती है कि वह पूरी तरह पॉजेस्ड होकर लॉरा पर टूट पड़ता है और उसका हाथ चबाने लगा। वह किसी तरह एक कमरे में खुद को बंद करके बेहोश होकर कमरे में गिर पड़ती है। होश आते ही वो कॉर्नर को बाहर खड़ा देखती है और सफ़ेद घेरे का सहारा लेकर उसे शांत करती है। यही साफ हो जाता है कि यह घेरा उसी आत्मा का निशान है, जन्म और मौत के चक्र की तरह। शरीर बदलते रहते, यह आत्मा नहीं मिटती। यही तारी का रहस्य था। लॉरा समझती है कि अब कॉर्नर तैयार है और उसे कैथी का शरीर खाने देती है, क्योंकि उसी के बाद तारी कैथी की आत्मा को पाइपर के अंदर डाल पाएगा। इधर एंडी लगातार पाइपर को वॉइस मेल भेज रहा था। उसे लॉरा से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसका फ़ोन तो लॉरा के पास था। लॉरा को पता चलता है कि बड़ी घर आने वाली है तो घर के हर निशान मिटा देती है। गलती से लॉरा अपने हाथ का जख्म छुपा नहीं पाती। बड़ी पूछती है तो लॉरा रोने लगती है, मानो पागल हो चुकी हो, और कहती है मैं अपनी बेटी कैथी को वापस ला सकती हूँ। बस बड़ी समझ जाती है कि एंडी सही कह रहा था। तभी एंडी शेड का ताला तोड़कर बड़ी को अंदर ले जाता है।
जहाँ पर बड़ी यह देखती कि कॉर्नर जो होता है वो कहती कि डेड बॉडी खा रहा था। यह देखकर बड़ी के होश उड़ जाते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरा कार से उन दोनों को कुचल देती है। बड़ी वहीं मर जाती है। एंडी को वह बारिश से बने एक बड़े पानी के गड्ढे में दबोचकर डुबा देती है। वही तरीका जो वह पाइपर के लिए सोच रही थी। यह सब पाइपर के लिए कितना दुखद होने वाला था। उसका सहारा, उसका भाई, अब हमेशा के लिए दूर हो चुका है। लॉरा अब हद पार कर चुकी थी। उसने दोनों लाश छुपा दी और आखिरी रिचुअल के लिए सब कुछ तैयार कर लिया। वह जल्दी जल्दी पाइपर को घर ले आई। उसी समय वहाँ एक और औरत पाइपर से उसकी आंखों के बारे में बातें करती है। शायद आंखों पर पड़े उस पंच की वजह से उसे थोड़ी सी रोशनी दिखने लगती है। उधर कॉर्नर ने, जो सबकी नज़र में ओलिवर है, कहती कि कुछ हिस्से खा लिया था, खासकर उसकी आंखें। इस आत्मा की सबसे खतरनाक चीज़ यह है कि ये किसी की भी आवाज़ हूबहू निकाल लेती है। इसलिए वह एंडी की आवाज़ में पाइपर को बुलाने लगता है। पाइपर, जो कम देख पाती है, अपने भाई की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह चेहरा छूती है, समझ जाती है कि एंडी नहीं है। वो लॉरा से पूछती है कि ये कौन है। लॉरा कहती है यह ओलिवर है। जब पाइपर ओलिवर का हालचाल पूछती है तो लॉरा खुद ही गलती से बोल पड़ती है, हमारे ओलिवर के लाल घुंघरालू बाल हैं। पाइपर यही पकड़ लेती है, कॉर्नर के तो बाल काट दिए गए थे। उसे लॉरा पर शक हो जाता है और वह भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है, जहां उसे एंडी की लाश मिलती है। वह समझ जाती है कि उसका भाई अब नहीं रहा। पाइपर रोते हुए लॉरा से पूछती है कि एंडी को क्या हुआ। लॉरा झूठ बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। पाइपर यकीन नहीं करती और उसके मुंह पर चीज फेंक कर भागने लगती है, लेकिन दीवार से टकराकर पाइपर बेहोश हो जाती है। इसके बाद लॉरा पाइपर को खींचकर पूल तक ले जाती है, जहां बारिश हो रही थी। वह फाइनल रिचुअल शुरू करना चाहती थी। पाइपर डर से मम्मी कहकर पुकारती है। यह शब्द सुनते ही लॉरा का दिल बैठ जाता है। उसे अपनी बेटी की डूबने की याद आ जाती है और वह भावुक होकर पाइपर को पानी से खींचकर बाहर कर देती है और पाइपर को बचा लेती है। पाइपर लड़खड़ाती हुई सड़क पर निकल जाती है, जहां एक कपल उसे देखकर गाड़ी में बैठा लेते हैं और वहां से सुरक्षित ले जाते हैं। उधर कॉर्नर पूरा मंजर देख रहा था। उसका असली रूप धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। कॉर्नर हिम्मत करके घर की सीमा वाले सफ़ेद घेरे से बाहर निकलता है और उसके शरीर से तारी बाहर निकल जाती है। और तभी पुलिस पहुंचती है। किसी ने खबर कर दी थी, शायद बड़ी ने, या फिर यह भी लॉरा की कोई चाल रही हो, ताकि सब एंडी के सिर पर आ जाए। कॉर्नर तभी पुलिस को अपनी पहचान बताता है कि वह कॉर्नर बर्ड है और उसे बचाने। लेकिन लॉरा अब अपने गुनाह और गिल्ट में डूब चुकी थी। वो कहती के शव के साथ उसी पूल में उतरती है। उसे एहसास हो चुका है कि इस डर से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वो खुद को भी डुबा देती है। इधर पाइपर आसमान की तरफ देखती है। उसे ऊपर से एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। एंडी हमेशा कहा करता था कि जब भी कोई चला जाता है, उसकी आत्मा ऐसे ही प्लेन से स्वर्ग पहुंचती है। यही सोचते ही पाइपर फूट फूट कर रो पड़ती है और यहीं पर ब्रिंग हर बैक मूवी ख़त्म हो जाती है।